Hello students, welcome back. Today we will discuss our fourth phylum, that is phylum Platyhelminthes. Platyhelminthes is the combination of two words, that is platy and helminthes. Platy means flat and helminths means worms. So they are commonly known as the flatworms. Now let's discuss its main characteristics. First is dorsoventrally flattened body, hence are called flatworms. इसमें क्या होता है, इनकी बॉडी फ्लैटेंड होती है, so they are called as flatworms. Second point is mostly endoparasite. ये क्या होते हैं, मैक्सिमम क्या होते हैं, endoparasite. What is endoparasite? Endoparasite means a parasite that lives inside its host. एक ऐसा पैरासाइट जो किसी होस्ट में रहता है, that is endoparasites. नेक्स्ट इज ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. इसमें क्या होता है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है. ठीक है, हमने पॉरीफेरा में क्या पढ़ा था कि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है. देन सिलेंट्रेटा में हमने देखा टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था. टिग्नोफोरा में भी टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था. अब इसमें क्या है, धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रही है. इसमें क्या है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है. नेक्स्ट इज बायलेटरल सिमेट्री. इसमें सिमेट्री कैसी होती है, बायलेटरल. बायलेटरल मीन्स कि आप उसको एक प्लेन से कट करो तो उसके आपको 2 इक्वल हाफ्स मिले. ठीक है. सिलोम की अगर हम इसमें बात करें तो ये क्या होते हैं, असिलोमेट. असिलोमेट मीन्स सिलोम इज एब्सेंट. सिलोम मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा स्पेस, एक ऐसी कैविटी जो बॉडी वॉल और इंटेस्टाइनल वॉल के बीच में होती है. बट इन केस ऑफ प्लैटीहेल्मिन्थेस इसमें क्या है, सिलोम एब्सेंट है. नेक्स्ट इज ब्लाइंड सैक टाइप ऑफ बॉडी प्लान. इसमें कैसा होता है, ब्लाइंड सैक टाइप ऑफ बॉडी प्लान होता है. ब्लाइंड सैक का मतलब क्या होता है कि जिसमें एक सिंगल ही ओपनिंग हो. मीन्स माउथ प्रेजेंट होगा बट एनस क्या होगा, एब्सेंट होगा. हमने क्या सिलेंट्रेटा, फाइलम सिलेंट्रेटा में भी पढ़ा था कि उसमें भी क्या था, ब्लाइंड सैक टाइप ऑफ बॉडी प्लान था. ठीक है, तो इसमें भी क्या है, ब्लाइंड सैक है, मीन्स कि एक सिंगल ही ओपनिंग है. नेक्स्ट इज ट्रू सेगमेंटेशन इज एब्सेंट. इसमें क्या होता है, ट्रू सेगमेंटेशन नहीं होती है, मीन्स अनसेगमेंटेड वर्म्स होती हैं एक्सेप्ट टेनिया सोलियम. नेक्स्ट पॉइंट इज दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक. ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब है कि इसमें 3 जर्म लेयर्स प्रेजेंट होंगी. कौन कौन सी, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म. ठीक है. नेक्स्ट इज दे शो बिगनिंग ऑफ सिफेलाइजेशन. सिफेलाइजेशन का मतलब क्या होता है, हेड फॉर्मेशन. ठीक है, तो फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थेस फर्स्ट फाइलम था जिसमें कि हेड फॉर्मेशन स्टार्ट हुई थी. मीन्स दे शो द बिगनिंग ऑफ सिफेलाइजेशन. नेक्स्ट, दे डू नॉट हैव अ डेफिनेट स्केलेटन बट हैव क्यूटिकल विच प्रोटेक्ट देयर बॉडीज. इसमें कोई भी एक स्पेशलाइज कोई स्केलेटन नहीं है बट एक क्यूटिकल प्रेजेंट होती है जो उसकी बॉडी को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है. नेक्स्ट, लैडर टाइप नर्वस सिस्टम. इसमें क्या होता है, एक लैडर टाइप नर्वस सिस्टम होता है बट उसमें कोई स्पाइनल कॉर्ड नहीं होती है. ठीक है. डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इसमें क्या होगा, या तो रिड्यूस्ड होगा या फिर एब्सेंट होगा. देन एक मेन करेक्टरिस्टिक है इस फाइलम का, दैट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फ्लेम सेल्स और प्रोटोनेफ्रीडिया. इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होता है, एक स्पेशलाइज सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो हेल्प करते हैं एक्सक्रीशन में, दैट इज द फ्लेम सेल्स. नेक्स्ट, रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम्स आर एब्सेंट. इसमें क्या होता है, रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होते हैं. नेक्स्ट इज रेस्पिरेशन जनरली अकर्स बाय सिंपल डिफ्यूजन थ्रू द बॉडी सरफेस. जो रेस्पिरेशन है वो थ्रू डिफ्यूजन हो रही है. ठीक है. हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं. ये हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या है कि मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन द सेम बॉडी. एक ही बॉडी में दोनों ऑर्गन प्रेजेंट है, दैट इज द हर्माफ्रोडाइट. फर्टिलाइजेशन कैसी है, इसमें इंटरनल है. डेवलपमेंट कैसी है, इनडायरेक्ट. इनडायरेक्ट का मतलब मैंने बताया है कि इसमें क्या होगा, लार्वल स्टेजेस प्रेजेंट होंगी. तो इन केस ऑफ प्लैटीहेल्मिन्थेस मैनी लार्वल स्टेजेस आर प्रेजेंट. डाइजेस्टिव सिस्टम इज इनकम्प्लीट, ओनली अ सिंगल ओपनिंग विच एक्ट एज माउथ एंड एनस. इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लाइंड सैक टाइप ऑफ बॉडी प्लान. Respiratory system is absent in case of platyhelminthes because exchange of gases occurs by the process of diffusion. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है. Here is the diagram of nervous system. ठीक है, तो इसमें आपको दिखाया गया है कि सिफेलाइजेशन. सिफेलाइजेशन मीन्स की फॉर्मेशन ऑफ हेड. ठीक है, कि हेड की फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गई थी. इसमें आपको क्लियरली विजिबल है कि 2 नर्व कोर्ड्स हैं जो कि किससे जुड़ी हैं, कमीशर से. तो जो कि किसकी तरह दिख रही है हमें, लैडर की तरह. सो दे आर कॉल्ड एज द लैडर लाइक नर्वस सिस्टम. ये आपको फ्लेम सेल दिखाया है. फ्लेम सेल्स विच हेल्प्स इन एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन.
ठीक है। तो ये किडनी की तरह फंक्शन करता है कि वेस्ट मटेरियल को क्या करेगा, बाहर निकालेगा। तो ये इसको फ्लेम सेल क्यों बोला है, क्योंकि इसके बीच में क्या होते हैं, सीलियाज प्रेजेंट है। जो सीलियाज है वो किसकी तरह दिख रहे हैं, जैसे कोई फ्लेम जलती है ना, फ्लिकरिंग फ्लेम की तरह दिखता है। सो दे आर कॉल्ड एज द फ्लेम सेल्स। इसमें आपको एक क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है, ठीक है। एक एक्सक्रीटरी कैनाल है, उसका एक छोटा सा पार्ट दिखाया है जिसमें क्या दिख रहे हैं आपको, फ्लेम सेल्स हैं, सीलियास प्रेजेंट है जिसमें, ठीक है। तो फ्लेम सेल का मेन फंक्शन क्या है कि एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, विच फंक्शंस लाइक अ किडनी। अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों ही प्रेजेंट होती है। हर्मोफ्रोडाइट है, हर्मोफ्रोडाइट मैंने बताया आपको, जिसमें मेल एंड फीमेल ऑर्गन एक ही बॉडी में प्रेजेंट है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। डेवलपमेंट कैसी होती है इसमें, इनडायरेक्ट। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस। फर्स्ट टर्बिलेरिया, सेकेंड मोनोजीनिया, थर्ड ट्रिमेटोड and last is cystod. Turbillaria includes mostly free living flatworms, example planaria. Class Monogynia includes ectoparasites and trematode all parasitic called flukes. जितने भी फ्लूक्स हैं जैसे लीवर फ्लूक्स हैं वो किस में इंक्लूड है, क्लास ट्रिमेटोड में। एंड क्लास सिस्टोड क्या है, इसमें जितनी भी टेप वॉर्म्स हैं वो सारी किस में है, क्लास सिस्टोड में। दिस इज द डायग्राम ऑफ प्लेनेरिया विच बिलोंग टू द क्लास टर्बिलेरिया, ठीक है। स्मॉलर देन अ फिंगर नेल, और इसमें क्या होता है, हाई पावर ऑफ रीजनरेशन। इसमें आपको प्लेनेरिया की रीजनरेशन पावर दिखाई गई है कि आपने एक प्लेनेरिया लिया, उसको कट किया हेड, ट्रंक एंड टेल रीजन में, ठीक है, 3 पोर्शन में डिवाइड कर दिया। तो वो क्या करेगा, उसका हर एक पोर्शन रीजनरेट करके एक नया प्लेनेरिया बना लेगा। इट मीन्स कि दे हैव अ हाई पावर ऑफ रीजनरेशन। अगर हम क्लास सिस्टोड की बात करें जिसमें कि टेपवर्म्स होती हैं, तो उनकी बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, दैट इज स्कोलेक्स, नेक एंड स्ट्रोबिला, ठीक है। स्कोलेक्स में क्या होता है, रोस्लम होते हैं, हुक्स होती हैं, सक्कर्स होती हैं, जो कि हेल्प करती है किसी भी होस्ट के साथ अटैच होने में, ठीक है। तो ये हेल्प करती है अटैचमेंट में। सेकेंड रीजन इज नेक रीजन, जहाँ पे क्या होता है कि नई सेगमेंट्स बनती हैं, क्योंकि टेनिया सोलियम की बॉडी क्या होती है, सेगमेंटेड बॉडी होती है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि नई सेगमेंट्स भी बनेंगी, तो जो नई सेगमेंट्स है वो बनेंगी नेक रीजन में। थर्ड रीजन इज स्ट्रोबिला। स्ट्रोबिला में क्या होता है कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। स्ट्रोबिला फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज द इमेच्योर प्रोग्लोटिड, मैच्योर प्रोग्लोटिड एंड ग्रेविड प्रोग्लोटिड। जो इमेच्योर प्रोग्लोटिड होता है उसमें क्या होता है कि कोई भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता है, बट जो मैच्योर प्रोग्लोटिड है उसमें क्या है, दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे, और जो ग्रेविड प्रोग्लोटिड है उसमें सिर्फ एग्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि एक सेगमेंटेड वॉर्म है, ठीक है, नई सेगमेंट्स भी बनेंगी। नई सेगमेंट्स कहाँ बनेंगी, नेक रीजन में, ठीक है। और ग्रेविड प्रोग्लोटिड में क्या होता है, जो लास्ट में प्रेजेंट होती है, ठीक है, वो लास्ट की जो सेगमेंट्स हैं उनको हम ग्रेविड प्रोग्लोटिड बोलते हैं, जिसमें कि सिर्फ एग्स प्रेजेंट होते हैं। वो क्या करती है, लास्ट से शेड होती जाती हैं, मतलब वो टूटती जाएंगी। तो जो उनका टूटना है या उनका जो शेडिंग है, दैट इज़ कॉल्ड एपोलिसिस, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि वो लास्ट से टूटती जाएंगी और नेक रीजन से नई सेगमेंट्स बनती जाएंगी। हेयर इज़ द डायग्राम ऑफ टेनिया सोलियम, जो कि एक सेगमेंटेड वॉर्म है जिसकी बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, स्कोलेक्स, नेक एंड स्ट्रोबिला, ठीक है। तो स्कोलेक्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, रोस्टुलम, हुक्स एंड सक्कर्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि हेल्प करते हैं अटैचमेंट में। नेक रीजन में क्या होगा, नए सेगमेंट्स बनेंगे। इमेच्योर प्रोग्लोटिड में क्या बताया कि कोई भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होगा, बट मैच्योर प्रोग्लोटिड में क्या होगा, बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर प्रेजेंट। एंड ग्रेविड प्रोग्लोटिड में क्या होगा कि लास्ट की सेगमेंट्स हैं ये शेडिंग करेंगी, टूटती जाएंगी, विच इज़ कॉल्ड एपोलिसिस। वैसे तो प्लेटीहेलमिन्थेस में अनसेगमेंटेड वॉर्म्स होती हैं एक्सेप्ट टेनिया सोलियम, क्योंकि टेनिया सोलियम की बॉडी क्या है, सेगमेंटेड है। अगर हम टेनिया सोलियम के लाइफ साइकिल की बात करें तो वो क्या होता है, डायजेनेटिक लाइफ साइकिल है। डायजेनेटिक का मतलब क्या होता है, इसमें 2 होस्ट प्रेजेंट है, प्राइमरी होस्ट एंड सेकेंडरी होस्ट। तो प्राइमरी होस्ट क्या है, मैन, एंड सेकेंडरी होस्ट क्या है इसमें, पिग, ठीक है। प्राइमरी होस्ट क्या होता है, जिसमें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, और सेकेंडरी होस्ट जिसमें कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होती है। टेनिया सोलियम लिव्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, ये कहाँ रहता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। टेनिया सोलियम में 3 लार्वल स्टेजेस प्रेजेंट होते हैं, दैट इज हेक्सांथ, ओंकोस्फेयर एंड सिस्टिसर्कस। दिस इज द डायग्राम ऑफ फैसियोला हेपेटिका, which is also called as liver fluke.
अगर हम फैसियोला हिपैटिका की लाइफ साइकिल की बात करें तो ये भी क्या होता है, डायजेनेटिक लाइफ साइकिल। डायजेनेटिक मीन्स कि दो होस्ट प्रेजेंट होंगे, प्राइमरी होस्ट एंड सेकेंडरी होस्ट। इसमें प्राइमरी होस्ट क्या है, शीप, एंड सेकेंडरी होस्ट क्या है, स्नेल। मीन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में होगी, शीप में, एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में होगी, स्नेल में। और इसमें क्या है, 5 लार्वल स्टेजेस प्रेजेंट है, दैट इज द मिरासिडियम, स्पोरोसिस्ट, रेडिया, सर्केरिया एंड मेटासर्केरिया। इसमें आपको तीनों एग्जाम्पल्स दिखाई गई हैं। फर्स्ट टीनिया सोलियम विच इज़ आल्सो कॉल्ड एज पोर्क टेपवर्म, सेकेंड फेशोला हिपैटिका दैट इज़ लीवर फ्लूक, एंड लास्ट इज प्लेनेरिया। प्लेनेरिया में क्या होता है, हाई पावर ऑफ रीजनरेशन होती है, ठीक है। और ये कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, टर्बिलेरिया से। फेशोला कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, ट्रिमेटोड, एंड टेनिया बिलोंग टू द क्लास सिस्टोड। थैंक यू, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।